सरकार का बड़ा फैसला, यूजर्स यूपीआई के जरिए निकाल सकेंगे गोल्ड लोन या एफडी का पैसा। एनपीसीआई ने यूपीआई के जरिए पेमेंट करने के नियम में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत यूजर्स गोल्ड लोन, बिजनेस लोन और एफडी की रकम यूपीआई के जरिए निकाल सकेंगे। एनपीसीआई ने यूपीआई मेंबर बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, आपको बता दें प्रोवाइडर्स, क्रेडिट लाइन देने वाली संस्थाओं और थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स को 31 अगस्त तक इन बदलाव को प्रभावी करने का निर्देश दिया है। तलाक होने पर स्टोर नॉर्मर के सीईओ एंडी बायरन की पत्नी को मिल सकती है इतनी रकम। रिपोर्ट्स के अनुसार कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट में कंपनी के एचआर हेड संग इश्क लड़ाते हुए पकड़े जाने के बाद स्टोर नॉर्मर के सीईओ एंडी बायरन पत्नी मेगन केरियन संग तलाक की ओर बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार तलाक के बाद मेगन को बायरन की कुल संपत्ति का 50% तक मिल सकता है। बायरन की संपत्ति $20 से $70 मिलियन बताई जा रही है। हर तीसरे बैंक भारतीय का बैंक खाता बंद पड़ा है। वर्ल्ड बैंक की आई चौंकाने वाली रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 3 में से 1 व्यक्ति का बैंक खाता निष्क्रिय है, यानी पिछले 12 महीनों में उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। बकौल रिपोर्ट भारत में 35% लोगों के खाते निष्क्रिय हैं और अन्य विकासशील देशों में आंकड़ा 13% है, जबकि अमीर देशों में लगभग सभी खाते एक्टिव हैं। म्यूचुअल फंड बिजनेस शुरू करने वाली देश की पहली महिला बनी मधु लुनावत। पेंटोमेथ समूह के निवेश वाली द वेल्थ कंपनी को सेबी से म्यूचुअल फंड कारोबार शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। द वेल्थ कंपनी भारत का पहला फंड हाउस है, इसे एक महिला ने शुरू किया है। इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नेतृत्व मधु लुनावत कर रही हैं, जो पेंटोमेथ समूह की संस्थापक और कार्यकारी निदेशक भी हैं। सेकनेल की रिपोर्ट के मुताबिक सैयारा फिल्म ने भारत में 100 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली है। रिपोर्ट्स और क्रिटिक्स के मुताबिक फिल्म के हिट होने के कारणों में 10 आपको बता दें प्लस साल बाद युवा पर आधारित लव स्टोरी बनना, बिना प्रमोशन सीधा रिलीज करना, नई जोड़ी की शानदार केमिस्ट्री, सैड रोमांस और शानदार म्यूजिक और एडवांस कुकिंग शामिल है। दिल्ली एनसीआर में 13 दिनों में तीसरी बार आया भूकंप। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र एनसीएस ने बताया है कि मंगलवार सुबह 6 बजे हरियाणा में 3.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद दिल्ली एनसीआर में झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र फरीदाबाद था। पिछले 13 दिनों में दिल्ली एनसीआर में आया था यह तीसरा भूकंप है। एनसीएस ने बताया है कि भूकंप का केंद्र लगभग सतह से 5 किलोमीटर नीचे था। थरूर अब हमारे साथ नहीं है, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा। कांग्रेस नेता के मुरलीधरन ने कहा कि तिरुवनंतपुरम के किसी पार्टी कार्यक्रम में शशि थरूर को अब तक आमंत्रित नहीं किया जाएगा जब तक वह राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अपना रुख नहीं बदलते। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य थरूर को लेकर उन्होंने कहा कि वह हमारे साथ नहीं है। ये एक दिन पहले थरूर ने कहा था, राष्ट्र पहले आता है। पिछले साल विपक्ष ने की थी धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद से हटाने की कोशिश, लगाया था गंभीर आरोप। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पिछले वर्ष विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया ने धनखड़ पर सदन की कार्यवाही में पक्षपात करने का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी दिया था। हालांकि विपक्ष का धनखड़ के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया था। रूपाली गांगुली को टीएमसी नेता ने कहा फ्लॉप टीवी एक्ट्रेस, उन्होंने दिया जवाब। अभिनेत्री रूपाली गांगुली ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पोस्ट पर निशाना साधा, जिस पर टीएमसी नेता नीलांजन दास ने उन्हें फ्लॉप टीवी एक्ट्रेस कह दिया। अब नीलांजन को जवाब देते हुए गांगुली ने कहा कि क्या आपकी तथाकथित सबसे वरिष्ठ महिला नेता एक सार्वजनिक सेवक नहीं है या वह तानाशाह है जिनसे सवाल नहीं किया जा सकता। यूपी सरकार की बड़ी पहल, गरीब परिवारों के मुखिया को मिलेगी स्किल ट्रेनिंग, 18,400 मिलेगा वेतन। उत्तर प्रदेश सरकार जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत चिन्हित गरीब परिवारों के मुखिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यूपी कौशल विभाग द्वारा स्किल ट्रेनिंग दिलवाएगी, जिसके बाद उन्हें राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों में नौकरी मिल सकेगी। बकौल रिपोर्ट्स पहले चरण में 300 परिवारों के मुखिया को ट्रेनिंग दी जाएगी और नौकरी मिलने पर उन्हें कम से कम 18,400 मासिक वेतन दिया जाएगा।